बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सबने सुना है, पर क्या कभी पैसिफिक के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? जी हाँ, जापान के पास समुद्र में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे लोग कहते हैं डेविल सी। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े जहाज और प्लेन बस यूं ही गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। तो चलिए आज इसी डेविल सी के राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कहाँ हकीकत खत्म होती है और कहाँ से कहानियां शुरू होती हैं। तो क्या कभी डेविल सी का नाम सुना है? सोचिए, ये वो इलाका है जहां जाने से आज भी मछुआरे डरते हैं। और सिर्फ मछुआरे ही क्यों, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान परेशान हैं कि आखिर यहां ऐसा होता क्या है। तो ये जगह है कहाँ? ये है जापान के तट से थोड़ा दूर प्रशांत महासागर के ठीक बीच में एक तिकोना इलाका। और जानते हैं वहां के लोग इसे क्या कहते हैं? मानऊमी, जिसका सीधा सा मतलब है शैतान का समुद्र। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जगह हूबहू बरमूडा ट्रायंगल की तरह बर्ताव करती है। मतलब वही सब कुछ। कंपास अचानक घूमना बंद कर देते हैं, जहाज़ों से रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है, मौसम एक पल में तूफानी हो जाता है और देखते ही देखते जहाज़ गायब, बिना कोई निशान छोड़े। देखिए, इस जगह से जुड़ी कहानियां तो बहुत हैं, पर एक घटना ऐसी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। बात है 1952 की, और ये कहानी है एक रिसर्च शिप कायोमारू नंबर 5 की। इस जहाज पर कोई आम लोग नहीं थे। इस पर सवार थे 29 वैज्ञानिक और क्रू मेंबर्स, और उनका मिशन था इसी डेविल सी के अंदर चल रही ज्वालामुखी हलचल का पता लगाना। तो जहाज अपने मिशन पर निकल पड़ता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। जब उनसे आखिरी बार बात हुई तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई गड़बड़ का सिग्नल नहीं। लेकिन फिर अचानक जहाज गायब हो गया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जानते उन्हें क्या मिला? सिर्फ पानी पर तैरता हुआ थोड़ा बहुत मलबा, बस। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये थी कि जहाज से कोई इमरजेंसी कॉल, कोई एसओएस सिग्नल, कुछ भी नहीं आया। एक आखिरी मैसेज तक नहीं। मतलब उन्हें विपत्ति की भनक तक नहीं लगी। जापान के कोस्ट गार्ड के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर उन 29 लोगों के साथ हुआ क्या। और बस इसी एक घटना के बाद जापान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे इलाके को एक डेंजर जोन घोषित कर दिया। मतलब यहां जाना सख्त मना है। तो ठीक है, रहस्य तो बहुत हैं, पर विज्ञान क्या कहता है? चलिए अब जरा उन साइंटिफिक थ्योरीज को देखते हैं जो इन अजीबोगरीब घटनाओं को समझाने की कोशिश करती हैं। पहली थ्योरी जुड़ी है ज्वालामुखियों से। ये पूरा इलाका ना पैसिफिक के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। मतलब समुद्र के नीचे यहाँ ज्वालामुखियों की एक पूरी लाइन है। अब सोचिए, जब इनमें से कोई ज्वालामुखी फटता है तो वो इतनी गर्मी और गैस छोड़ता है कि पानी का घनत्व, मतलब पानी का भारीपन, अचानक कम हो जाता है। और नतीजा, जहाज का बैलेंस बिगड़ता है और वो बस पलक झपकते ही नीचे। दूसरी थ्योरी है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। कई पायलट्स और नाविकों ने रिपोर्ट किया है कि इस इलाके में आते ही उनके कंपास पागल हो जाते हैं। मतलब सुई गोल गोल घूमने लगती है, कोई दिशा ही नहीं बताती। अब जरा सोचिए, जब आपका सबसे जरूरी गाइड, आपका कंपास ही आपको धोखा दे जाए तो जहाज या प्लेन का रास्ता भटकना तो पक्का है। फिर एक और वजह बताई जाती है, अचानक बनने वाले भंवर। देखिए, यहां समुद्र का जो तल है वो बिल्कुल भी सपाट नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। और इसी वजह से पानी में अचानक बड़े बड़े और ताकतवर भंवर बन जाते हैं। इतने ताकतवर कि वो छोटी मोटी नावों को तो चुटकियों में नीचे खींच सकते हैं। तो ये तो हो गई वैज्ञानिक बातें, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। एक ऐसा पहलू जो सदियों पुरानी लोक कथाओं और आज की अजीब घटनाओं से जुड़ा है, और यही इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। जापान की जो पुरानी कहानियां हैं वो मानती हैं कि इस समुद्र में बुरी आत्माएं रहती हैं। ये आत्माएं जहाज़ों को बहकाकर खतरनाक पानी में ले जाती हैं और फिर वहां समुद्री ड्रैगन उन्हें निगल जाते हैं। अब शायद ये सिर्फ कहानियां हैं, मिथक हैं, बिल्कुल, लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी मॉडर्न जमाने में भी वहां के मछुआरे आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि कोई अनजान चीज दिखती है और फिर समुद्र के ऊपर गायब हो जाती है। और ये सिर्फ रोशनी तक ही सीमित नहीं है। आज भी मछुआरे वहां क्या क्या देखते हैं सुनिए। पानी में अजीब गोल गोल लहरें, पागलों की तरह घूमता कंपास, आसमान में तेज लाल रोशनी, और कभी कभी तो 2-3 मिनट के लिए सारा कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता है। और सबसे अजीब, जब कांटेक्ट वापस आता है तो कुछ लोगों को लगता है जैसे समय या तो बहुत धीरे चला या बहुत तेज। तो
एक तरफ हैं विज्ञान की थ्योरीज और दूसरी तरफ हैं सदियों पुरानी कहानियां और आज के दावे। इन सब के बीच सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर इस डेविल सी का सच है क्या? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर जोन है, एक ऐसी जगह जहां कुदरत का कहर बस बार बार टूटता है? या फिर ये कोई मैग्नेटिक एनोमली है, धरती के मैग्नेटिक फील्ड में कोई गड़बड़ जहां दिशाएं ही धोखा दे जाती हैं? या फिर समुद्र के नीचे छुपा एक ज्वालामुखी का जाल है जो अनजान जहाजों को बस निगल जाता है? या फिर इन सब वैज्ञानिक वजहों से परे ये कोई पैरानॉर्मल मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद हमारी समझ से ही बाहर है। सच तो यह है कि असलियत कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, डेविल सी आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय समुद्री इलाकों में से एक है। और जब तक विज्ञान इसका पक्का जवाब नहीं ढूंढ लेता, तब तक यह रहस्य यूं ही कायम रहेगा।